और सत्ता में आज हम हिंदुस्तान के उस समुद्री हीरो की बात करेंगे जिसने सोमालिया में 24 घंटे के अंदर खूंखार समुद्री डाकुओं से 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। एक शक्तिशाली नायक की तरह, और यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अथाह समंदर में हिंदुस्तान के हीरो के सफल ऑपरेशन की कहानी है। इस हीरो का नाम है मार्कोस कमांडो। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज इन कमांडोज की ताकत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मार्कोस कमांडो ने कैसे समुद्री डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया, कैसे 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन को सफल अंजाम दिया, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस ऑपरेशन के 3 वीडियो सबूत आपको दिखा देते हैं जिसमें मार्कोस कमांडो के पराक्रम की कहानी है। यह पहला वीडियो उस वक्त का है जब मार्कोस कमांडो हाईजैक जहाज के पास पहुंच चुके थे। इस तस्वीर में आपको एक बड़ा जहाज दिखाई दे रहा होगा। यह वही जहाज है जिसमें 21 लोग समुद्री डाकुओं के कब्जे में थे। इस तस्वीर का अगला हिस्सा जब आप दूसरे कैमरे से देखेंगे, यहां जहाज के पास मार्कोस कमांडो पहुंच चुके थे। छोटी बोट के जरिए एक एक करके कमांडो जहाज पर पहुंचे। इस दौरान डाकुओं को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगले वीडियो में भारतीय नौसेना की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। इस जहाज पर एक्शन में आए मार्कोस कमांडो को देख रहे होंगे आप, मतलब ये ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार हो चुके थे। ये उस वक्त की तस्वीर है। अब आपको इस ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी भी बता देते हैं, जिसमें जहाज के हाईजैक होने से लेकर सभी लोगों को सुरक्षित लाने तक की पूरी डिटेल है। पहले आप मैप के जरिए समुद्री डाकुओं के उस अड्डे को समझिए जहां सालों से इनका आतंक रहा है। भारत के पश्चिमी तट से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है सोमालिया का तट, जहां डाकुओं ने लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज एमवी लीला नेफोर्ट को हाईजैक कर लिया था। यह जहाज ब्राजील के पोर्टो डू एकू के बहरीन के खलीफा बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। 11 जनवरी को यह लोकेशन पर पहुंचने वाला था, लेकिन इससे पहले ही यह जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचता, डाकुओं ने 4 जनवरी को सोमालिया तट पर शिप को हाईजैक कर लिया। यह काम सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने किया था। खबर यह थी कि जहाज पर 5-6 हथियारबंद समुद्री लुटेरे थे। जहाज पर 15 भारतीयों समेत कुल 21 लोग सवार थे। जानकारी मिलते ही भारत की नौसेना का एक्शन हुआ। वॉरशिप आईएनएस चेन्नई को अगवा किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए रवाना किया गया। इसके साथ साथ मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I को भी रवाना कर दिया गया, जिसका काम हर मूवमेंट पर नजर रखना था। 5 जनवरी को भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज लोकेशन पर पहुंचे। जवानों ने जहाज एमवी लीला निरफॉक को घेर लिया। हेलीकॉप्टर से शिप पर पल पल की नजर रखी जा रही थी। कमांडो रात 8 बजे जहाज में घुसे और सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान समुद्री लुटेरे जहाज पर नहीं मिले। यह दावा है कि मार्कोस की चेतावनी से डरकर समुद्री डाकू भाग गए और जहाज पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में एक नाम है जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। यह नाम आज सिर्फ सोमालिया के समुद्री डाकू ही नहीं, बल्कि हर उस दुश्मन के दिमाग में दहशत बनकर आया होगा जिसकी टेढ़ी नजर भारत की तरफ रहती है। यह है भारत के घातक मार्कोस कमांडो। यह इंडियन नेवी की तेज तर्रार खास यूनिट है। 1987 में मार्कोस का गठन किया गया था। इस टीम के कमांडो पानी में स्पेशल ऑपरेशंस में माहिर होते हैं, आतंकवाद विरोधी अभियान में ट्रेंड होते हैं, जल, जमीन और हवा में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तेजी से छिपकर हमला करने में माहिर हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि कैसे कठिन ट्रेनिंग के बाद हिंदुस्तान का एक मार्कोस कमांडो तैयार किया जाता है। 20 साल की उम्र के सैनिकों को इसके लिए चुना जाता है। 80% जवान स्क्रीनिंग के दौरान ही बाहर हो जाते हैं। सोचिए कितनी कठिन ट्रेनिंग होती होगी। लगभग 10,000 जवानों में से एक को चुना जाता है। सिलेक्शन के बाद अमेरिकी और ब्रिटिश मॉसिल्स के साथ में 2.5 साल तक कड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है। ये कमांडो घातक हथियार TAR-21 राइफल से लैस होते हैं। आपको बता दें 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के दौरान मार्कोस को ट्राइडेंट और ताज होटल में ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। मार्कोस को दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार दिए जाते हैं। ये कमांडो इजराइल में बनी TAR-21 असॉल्ट राइफल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी रेंज 550 मीटर तक है और ये 1 मिनट में 750 से 950 गोलियां दागने की क्षमता रखती है। आपने मार्कोस वाले हीरो को जाना, अब आपको समंदर के उस विलेन के बारे में भी बता देते हैं जो एक चेतावनी के बाद ही फरार हो गए। दरअसल सोमालिया वो मुल्क है जिसके समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियां मौजूद हैं। साल 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहां समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था। अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर यहां सिविल वॉर शुरू हो गई। सरकार और नौसेना नहीं रही। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया। इसके बाद यहां के लोगों का रोजगार छिनने लगा। इससे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। जहाज छोड़ने के बदले वो फिरौती लेने लगे। साल 2005 तक ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना।
यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए लोग इन्वेस्ट कर सकते थे। बदले में लोगों को लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलने लगा।